द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क में 10 गुना वृद्धि किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्याय शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। दरअसल द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव और महामंत्री राकेश कुमार बिस्ट के नेतृत्व में वकील आज दोपहर 1 बजे कचहरी परिसर से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं वकीलों ने कहा कि न्याय शुल्क में 10 गुना वृद्धि कर दी गई है, जो किसी भी दशा में न्याय संगत नहीं। वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्याय शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। आज जो हड़ताल अधिवक्ताओं की है, ये हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मेरठ में है, उसके तत्वावधान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज के लिए प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसी के अनुपालन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह कार्य से विरत रह के शासन को और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने मांग की है कि जो न्याय शुल्क में जो नकलें ली जाती हैं सर्टिफाइड कॉपीज़, उसमें 10 रुपये के स्थान पे 100 रुपये के टिकट लगने लगे हैं, तो वो जो बढ़ी हुई अतिरिक्त न्याय शुल्क है उसे कम किया जाए। उससे साधारण बातकारी को बहुत परेशानी हो रही है। जो नकल का खर्चा पहले कुल जुमला मिला के सारे खर्चे मिला के 100-125 रुपये में हो जाता था, वो अब 700 रुपये का 600 रुपये का होने लगा। तो आम आदमी की जो परेशानी है उसको ध्यान में रखते हुए और उसी के लिए संघर्ष करते हुए हमने एक प्रस्ताव जो है आज जनपद न्यायाधीश महोदय को दिया है और उनके माध्यम से वो माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। हमने दूसरे हमारा जो बिंदु है वो हमारा पहले किराएदारी अधिनियम था, एक्ट 13 सन 1972, जिसके अंतर्गत जितने भी किराएदारी विवाद थे उनका निस्तारण होता था और उसका क्षेत्राधिकार जो था वो खफीफा न्यायालय जो कहलाता है, लघुवाद न्यायालय, उसको था। लेकिन उसे गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है और रिपील करने के बाद में एक नया किराएदारी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 ये लागू किया है। इसमें सारे क्षेत्राधिकार जो हैं वो डीएम साहब के पास हैं और वो डीएम साहब अपने जिस भी ऑफिसर को डेलीगेट करेंगे, एसडीएम को करें, एडीएम साहब को करें, किसी को, वो उनके पास रहेंगे। तो हमारी एक तो पहली मांग ये है कि डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन वो शासन को भेजेंगे और अब क्या गवर्नमेंट इसमें दोबारा डिसाइड करेगी या हम लोग क्या एक्शन लेंगे, ये आगे की बात है। फिलहाल ये हमारी मांग ये है कि इसमें जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक अधिकारियों को दिया जाए, जुडिशरी में दिया जाए। और हमारा तर्क ये है कि क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, इनके पास अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उस सिलसिले में फिर जितना जो प्रॉपर पेशेंस हियरिंग की चाहिए वो नहीं मिल पाती है और राजनीतिक दबाव के भी चांसेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी राजनीतिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता किसी मामले को लेके। तो इस सिलसिले में हमारी मांग ये है कि इस जो एक्ट है पहले तो इसे हटाया जाए, पुराने की व्यवस्था लागू की जाए और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसे नया लाना है तो इसका क्षेत्राधिकार सुनवाई का न्यायपालिका को दिया जाए। फिर जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उसमें प्रोविज़न है वो वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में अजय बंसल, दामोदर यादव, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, बचन सिंह आदि भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।